Yeah, good morning, everyone. In the last class, we did talk about the functions, the identification of a function using a vertical line test. If a vertical line crosses the graph of the function at more than one point, then it's actually not a function, it's just a relation. Function is a special kind of a relation. So using the arrow diagram also, we already had an approach to identify the same. In today's class, we are going to talk about the types of various functions. So again, as far as say the domain, range and codomain of a function is concerned, we already did talk about that. So now what type of functions? Let's begin with many one function. So a function f from a to b is said to be many one if two or more than two elements in A have the same image in B. For example, look at this diagram. So this arrow diagram depicts the basic idea. Same image in B. Elements in A. So minus 1 and 1. They have got the same image over here as 1. So if you have the greater than ka sign, you can simply say Talibad, it's a function. All the conditions are true. Each element of set A are associated with some unique element of B. तो वो तो फंक्शन बन गया. अब उसमें खास बात क्या है? ग्रेटर देन टाइप आ गई ऑप्शन. तो यहाँ ए के दो एलिमेंट बी के एक सिंगल एलिमेंट से अटैच्ड हैं. And this is basically fx is x square, one can easily note. Hence it is the graph of a many one function. So अब किस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में एक्सपेक्ट करने वाले हैं व्हेन आई इंट्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ फंक्शंस, अब आपको फिर आइडिया लग जाएगा. अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, सिर्फ एरो डायग्राम दे दिया तो अब आप आइडेंटिफाई करो, इज इट अ वन वन फंक्शन, इज इट अ मैनी वन फंक्शन, it is surjective, it is onto injective. तो many terms will be introduced now in due course of time. तो उन सभी को हमें आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वन वन फंक्शन विच इज ऑल्सो नॉन एज इंजक्टिव मैप. इंजक्शन कहते हैं, इंजक्शन, और इट इज इंजक्टिव मैप, मैप ऑल्सो. बट रिमेंबर, कई बार जल्दबाजी में हम वन वन फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, वन वन. तो मैथमेटिकली सेइंग, लैंग्वेज के हिसाब से ये गलत है. वन शुड राइट वन वन लाइक दिस ओनली. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वन वन फंक्शन में क्या हो जाएगा? इफ फंक्शन ए टू बी, वो वन वन कब है? इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी कंसिडर, पहले एरो डायग्राम से कुछ देखते हैं, डायग्राम को समझते हैं. Say there is set A to set B, we have the function f 1 2 3 4, and say here A B C D E F. Say 1 with A. अब यहाँ ग्रेटर देन का नहीं आ सकता ऑप्शन, क्योंकि ये 1 1 बनाना चाहता हूँ. C विद ये कर दिया और 4 विद D कर दिया. तो रिमेंबर, पहली बात, दिस इज द फंक्शन और वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस हुआ है, इसीलिए दिस इज द केस ऑफ वन वन फंक्शन. और इसको जस्टिफाई करना थ्योरेटिकल मेथड, क्योंकि हर बार हम ग्राफ के थ्रू नहीं करने वाले हैं, तो ये आपका जो मेथड है ये आपको याद रखना है. वन कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द डायग्राम कि अगर जब भी मैं कहूंगा f of x1 is f of x2, it should imply that x1 equal to x2. Otherwise function will not be 1 1, और अगर 1 1 नहीं है वो हो जाएगा
many one function. If not one, many one. इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिंपली यहां देखिए. इस अप्रोच की, फॉर्मूला तो नहीं कहेंगे, दिस इज अ मेथड. आपके पास एक फंक्शन डिफाइन कर दिया f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, सच दैट f ऑफ x इज 2x. तो अब चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है. तो उसके लिए चेक दिस आउट. आपने दो एलिमेंट्स ले लिए, x1 x2 एज अ नेचुरल नंबर, और ये कौन सा है, कहाँ है, डोमेन में. डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए. तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को आपने इक्वल एज्यूम किया है, ये लेट किया है, और ये इससे फाइनल कंक्लूजन देखिए आपके सामने ही है. अगर ऐसे सॉल्व करके आ जाए कि x1 इज इक्वल टू x2, देन द f इज 1 1. शायद माइंड में ये आएगा कि ये तो हमेशा ही ऐसा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू. वो कैसे काउंटर एग्जांपल आएंगे, विल कम टू दैट वेरी सून. इनफैक्ट अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ की बात करूं, f ऑफ x इज 2x, मतलब y इक्वल टू 2x. क्विक रिमाइंडर, ये देखिए y इक्वल टू 2x की, सॉरी, y इक्वल टू 2x की ऐसे कोई लाइन जाती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल जाएगी. बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर है x, नेचुरल नंबर है, तो यहां पर तो नेचुरल नंबर नहीं है. इसका मतलब ये वाला पोर्शन मेरा ग्राफ का एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला. तो ग्राफ सिर्फ आपका ये जा रहा है, और वो भी ये कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब नेचुरल नंबर हैं. हमने तो सारे रैशनल, इरैशनल, सभी के ऊपर इसका ग्राफ बना दिया है. व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं फंक्शन मेरा डिफाइन अगर ये भी कर देता, रियल टू रियल, रियल टू रियल भी अगर मैं कर देता, इवन देन इट इज 1 1. तो डोमेन अगर मैं वेरी करता हूं, इट मे बी, इट मे नॉट बी 1 1, बट इस केस में ये 1 1 आ रहा है. Another very important aspect is, अगर मेरा फंक्शन लिखा है से a to b, इन जर्नल f गया है a to b, तो in this case a is always representing the domain, b is always representing the codomain, it is not the range. ये याद रखिए, यहां पर f from a to b में डोमेन है a और कोडोमेन हो जाएगा b के इक्वल. चलिए, बिफोर वी मूव ऑन, एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस. नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, वो होता है ऑन टू फंक्शन, जिसको सरजक्टिव भी कहा जाता है, और सरजक्शन में. बट जनरली ये टर्म मिसिंग होगी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑन टू या सरजक्टिव फंक्शन. नाउ व्हाट इज द ऑन टू फंक्शन? f from a to b is said to be onto if every element in B has at least one pre-image in A. What does this mean? Every element in B must have at least one pre-image. तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन था, a to b एज अ फंक्शन f 1 2 3 4, और यहां मान लो a b c d e, 1 विथ से मैंने कह दिया a गया,
तो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज मान लो B है, एंड सो ऑन। तो 3 की इमेज भी चलो मैं B ले लेता हूं, और 4 की इमेज में C ले लेता हूं। बेस्ड ऑन यूर अंडरस्टैंडिंग, 3 चीजें आपसे मैं पूछ रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट अ फंक्शन? एनीवन? इज इट अ फंक्शन? यस, पहली चीज क्लियर है, फंक्शन है। दूसरी चीज, क्या आपका ये फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है? राइट इन द चैट बॉक्स, 1 1 या मैनी वन। गुड, इट्स मैनी वन फंक्शन। अब इज इट ऑन टू, यस या नो? थिंक लॉजिकली, डेफिनेशन आपके सामने है। ओके गुड। सो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि कहा गया था एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? तो यहां मैंने देखा डी और ई के लिए प्री इमेज नहीं है। तो एक सिंपल केस बनाने के लिए चलिए व्हाट आई विल डू, लेट मी जस्ट सिंपली मेंशन से देयर इज एलिमेंट 5, 5 गया विद डी, और लेट मी एज्यूम कि चलिए यहां पर ये ई था ही नहीं। अब आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज आ चुकी है। तो बी की 2 प्री इमेज हो रही हैं, 2 and 3, विच इज परफेक्टली फाइन। इन सिंपल वर्ड, range of this function is equal to कोडोमेन। यही तो आपने यहां डायग्राम में नोटिस करा है, बी जो है वो हमेशा कोडोमेन होता है, फिक्स है। और अब क्योंकि सारे एलिमेंट यूज हो गए हैं, तो मैंने रेंज को एक्चुअल में इक्वेट कर दिया है विद कोडोमेन। सो सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है ऑन टू फंक्शन की? इफ इन अ फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, वो हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। और फॉर्मल अप्रोच जो आपको चेक करना होता है वो ये है, f is onto, then for each y belongs to b, there exists at least one x belongs to a such that y equal to fx। एनी एलिमेंट ऑफ b को पिक करा, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, then the function will be onto or the surjective function। Check out this quick example। I hope the basic idea is clear। अब E देखो अलग से डिफाइन कर दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो f फ्रॉम n टू e गया है एक फंक्शन एज f ऑफ 2x। तो अब आप लॉजिकली सोचिए कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो आई वुड जनरली रिकमेंड आप इस तरह से सोचिए, ये a, यहाँ n था और यहाँ e है। n का मतलब तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जा रहा है। e में सिर्फ e1 लिए हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो अब आप जरा इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करते हैं जो डिफाइन करा गया है, क्या कहा है?
बेसिकली f of x is 2x, तो 1 का आंसर क्या है? f of 1 is 2, f of 2 is 4, f of 3 is 6, f of 4 is 8 and so on. तो अब आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर यहां मैं कोई भी इवन नंबर सोच लेता, मान लो 100, गारंटीड इस 100 के लिए पीछे 50 एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो एनी इवन नंबर इज टेकन इन कोडोमेन that must have the pre-image in the domain, hence this is onto function. तो कई बार ये फॉर्मल जो थ्योरेटिकल हम एक्सप्रेस करते हैं उससे क्लैरिटी इतनी ना बने, और वैसे भी हम एमसीक्यूज पे मेन अगर बात करेंगे तो दिस एरो डायग्राम इज वेरी वेरी हेल्पफुल. तो इनके ऊपर फोकस ध्यान से कीजिए. ओह, दैट यू कैन रीड आउट कि क्या लिखा हुआ था. अनदर टाइप ऑफ फंक्शन जो हम कहेंगे इनटू फंक्शन, ये ऑन टू का रिवर्स है. सिंपली if there exists even a single element in B having no pre-image in A, or in simple word, if the function is not onto, it must be into function. या तो onto होगा या into होगा. अगर onto नहीं है मतलब रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है, बट ऑब्वियसली रेंज सबसेट तो होगा ही कोडोमेन का, देन द फंक्शन इज योर इनटू फंक्शन. लुक एट दिस एग्जांपल. तो इस सिचुएशन को अगर मैं ऐसे विजुलाइज करूं या अपना एरो डायग्राम, अब आप लॉजिकली फिर वही क्विकली सोचिए. ए टू बी एक फंक्शन लिया. ए में क्या है? 2 3 5 7. बी में क्या है? 0 1 3 5 7. और डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. एफ ऑफ एक्स इज x minus 2. तो व्हेन x इज 2 द आंसर इज 0. x को 2 रख दो. व्हेन x इज 3 1 हो गया. व्हेन x इज 5 it is 3. when x is 7 it is 5. अब आप लॉजिकली सोचिए, डायग्राम देखते ही क्लियर है. 7 मेरे पास ऐसा एलिमेंट है इन कोडोमेन which do not have any pre-image in it. 7 do not have a pre-image, hence it is onto. और इस केस में क्या हो गया? range is not equal to codomain actually. Any doubt to anyone? Please do clarify. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ इनको लिया तो आगे का थोड़ा चैलेंजिंग भी हो, आराम से हो जाएगा. लास्ट टर्म जो अब हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द बाइजेक्टिव फंक्शन. A function which is both 1 1 and onto. तो फंक्शन अगर आपका 1 1 भी है एंड onto भी है. 1 1 होने का मतलब नाम याद रखिए, इंजक्टिव फंक्शन. onto होने का मतलब क्या नाम था?
surjective function. A function which is injective and surjective is known as a bijective function. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल एरो डायग्राम से डिपिक्ट करना चाहूं इस सिचुएशन को, ए टू बी 1 2 3 4 से 5 ए बी सी डी, फॉर अ टाइम बीइंग मैं अभी ऐसा बनाता हूं. लॉजिकली सोचिए, लेट्स से मैंने कहा 1 विद ए 2 विद बी. अब क्योंकि ये 1 1 होना है तो ग्रेटर देन का साइन आ ही नहीं सकता. 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए, राइट. तो अब 3 और फंक्शन होना है तो सारे एलिमेंट ए के यूज भी होने हैं. तो से 3 विद दिस, ये अब 5 बच गया. 5 के साथ मैं ये दिखा नहीं सकता क्योंकि इसकी वजह से ये मैनी वन हो जाएगा. व्हाट डज दैट मीन? आई मस्ट इंक्लूड से ई ओवर हियर. और अब अगर मान लो मैं यहाँ एफ भी लिख देता, अब अगर ये एफ यहां आ जाता, ये ऑन टू नहीं बचता क्योंकि कोडोमेन और रेंज तो इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए ये भी यहां नहीं आ सकता. तो सिंपल वे है अब समझने का. 1 1 होने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है और एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए should equal to number of elements in B. कार्डिनैलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन 1 1 बनेगा. और इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? f एज अ फंक्शन, और वो हो गया 1 विद a से 2 विद b, 3 विद c, 4 विद d and 5 with e. That way we write the function इन अ रोस्टर फॉर्म, और फिर हम इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, उनकी सब बात आराम से कर सकते हैं. इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, वी से द फंक्शन इज इनवर्टिबल. बाइजेक्टिव होने का मतलब इम्प्लाई इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, दैट इज इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा. और अगर f है तो उसका इनवर्स हम कहते हैं f इनवर्स. द ओनली पॉइंट इज, इन अ रिड्यूस्ड सिलेबस f इनवर्स इज नाउ नॉट इन आवर करिकुलम. तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात बिल्कुल किया है, वो सिलेबस में है, बट इनवर्स फंक्शन का कैसे एग्जिस्टेंस होता है वो, और उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, that is not in our syllabus. So just because that's not in our syllabus, I will not now give the priority to this inverse of a function, but a basic idea should be there. Now look at the following diagrams. आप बताने वाले हैं इसका नाम क्या है. Is it 1 1 on 2 या many 1 into है, something like that. First one, you can write in a chat box. 1 1 है या नहीं है? 1 1, yes समृद्धि. 1 1 एंड इनटू, बिल्कुल. अब आपके सामने ये देखो, वही एमसीक्यू के हिसाब से सिंपल बन गया ना. बस आपके पास 4 ऑप्शन थी, मैनी 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, समथिंग लाइक दैट. तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस डायग्राम को देखकर. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 1 एंड इनटू फंक्शन. सेकंड वन, क्लियरली ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है, एक तो फंक्शन तो है ही, मैनी 1 एंड अगेन एलिमेंट यहां बचे हुए हैं, तो इनटू हो गया इसका नाम. थर्ड वन इज मैनी 1 एंड ऑन टू. क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट यूज हुए हैं,
इसीलिए ये ऑन टू हो गया। लास्ट वन, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस गया है, सारे एलिमेंट यूज हुए हैं, तो ये है मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। मैनी वन एंड ऑन टू का मतलब इसका नाम हम एक्चुअल में कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है विच वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर। ओके, बिफोर आई मूव ऑन, सिंपल अब आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, एफ वर्सेस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों में से फंक्शन कौन सा है, पहले वाला या बाद वाला? एफ फंक्शन है या एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन? ओके, चलो लेट मी, आई एम वेटिंग, प्लीज एवरीवन। एनीवन? एफ इज अ फंक्शन, ये याद रखिए। तो फिर एफ एक्स क्या हो गया? हम तो हर बार एफ एक्स यूज लिखते हैं। एफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट एक्स। परफेक्ट, यस सिद्धार्थ। ये बेसिक आइडिया है अबाउट कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड इक्वल फंक्शन। चेक दिस आउट, अपने आप पढ़िए और समझिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। Similarly, identity function, तो कांस्टेंट फंक्शन में आपको आइडिया समझ आ गया होगा। जैसे मैं कुछ भी यहाँ ऐसे लिख देता, बट ये लाइक दिस। आइडेंटिटी फंक्शन में अगर आप ग्राफिकली सोचें तो जब हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स, f of x is equal to x is basically your identity function, और इक्वल फंक्शंस में f and g having the same domain and f of x is equal to g of x for all the values of x in the domain. कोडोमेन से कोई लिंक नहीं है, ये याद रखिए जब हम इक्वालिटी ऑफ द फंक्शंस की बात कर रहे हैं। डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इक्वल फंक्शंस के ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस का, दैट वी विल कवर वेरी सून। सो इट्स टाइम फॉर दी सॉल्व एग्जांपल्स। अभी तो सिर्फ फंडामेंटल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट इज डिलीवर्ड। अब हम बात करेंगे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स की, स्टार्टिंग विद दिस सिंपल क्वेश्चन। Show that this function f from R to R, f of x is x square is neither 1 1 nor on 2. तो आप चेक करिए, लेट मी फॉलो द फॉर्मल अप्रोच, या पहले ग्राफिकली सोचते हैं।
fx equal to x square. Note carefully, y equal to x square मतलब x square is equal to y के ग्राफ की बात हो रही है. किस तरह का ग्राफ होता है ये तो अब आप चेक करिए, कह रहे हैं दिस इज नीदर 1 1. 1 1 को चेक करने के लिए आई फॉरगॉट टू मेंशन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. अगर ग्राफ गिवन है, आप ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दो, इनफाइनाइटली मैंने इमेजिन कर लो, एंड पिक एनी वन लाइन. मैंने एक लाइन पे फोकस किया और आई नोटिस दैट दिस लाइन इज कटिंग माय ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट. अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट हो जाए तो दिस इज नॉट 1 1. दैट्स इट. बट यस, ऑफ कोर्स हम हर बार फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाएंगे, तो फॉर्मल अप्रोच तो मुझे समझनी ही है. तो वो अलजेब्राइक अप्रोच कैसे चलती है वो यहां देखिए. अब फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, और ये R ये वाला है, डोमेन वाला. मतलब कोई भी दो रियल नंबर ले लिए. लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2. ये फिक्स्ड स्टेप्स हैं, ये फिक्स स्टेप्स हो जाते हैं, रट लो आप. जनरली यही हम स्टार्ट करने वाले हैं. अब व्हाट इज f of x1? x की जगह x1 रख दो, x1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ऑफ कोर्स x2 स्क्वायर. दिस विल गिव मी x1 एज प्लस माइनस x2. एंड रिकॉल द डेफिनेशन जब मैंने आपको लिखवाया था, आपके पास x1 आना चाहिए ओनली x2. इवन अगर प्लस माइनस भी आ गया, बट नेगेटिव साइन को मेरे पास रिजेक्ट करने का रीजन भी नहीं है, क्योंकि x1 x2 तो रियल नंबर हैं और रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो आई कैन नॉट रिजेक्ट दिस नेगेटिव साइन. और इन सिंपल वर्ड, x1 एग्जैक्टली इक्वल टू x2 नहीं आया है, हेंस f इज नॉट 1. इसी सिचुएशन को अब हम और दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं. चलिए, ये एरो डायग्राम फंक्शन कैसे डिफाइन करा गया था. R2R. लेट मी टेक रियल नंबर है ना, एक -1 ले लेता हूं और एक 1 ले लेता हूं. -1 एंड 1 दो रियल नंबर हैं. व्हाट इज f ऑफ -1? फंक्शन की डेफिनेशन में रख दो जरा वैल्यू. आ गया 1. तो f ऑफ -1 इज 1. सिमिलरली f ऑफ 1 इज ऑल्सो 1. एरो डायग्राम में जैसे ही मैंने ग्रेटर देन का साइन देखा, हो गया क्लियर कि ये तो मैनी 1 है. दैट इज नॉट 1 1. So I have given you 3 different possible approaches. 3 डिफरेंट अप्रोचेस मिल चुकी हैं अब आपको. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ग्राफिकल अप्रोच यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मे बी नॉट फिजिबल, क्योंकि हर बार हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे. सेकेंड is the formal approach, the formula type of approach. Generally this is expected for you to understand. And at the same time, अगर आइडिया लग जाता है क्वेश्चन को देखा और इजी बनाने के लिए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ना एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो एग्जामिनर्स पेपर सेटर क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं. इन अ वे पहले ही बता दिया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है. नहीं है का मतलब आई नीड टू लुक फॉर सम काउंटर एग्जाम्पल. आई विल
use the arrow diagram to justify or to imagine this situation. And last thing, onto की बात कर लेते हैं क्विकली. onto के केस में देखिए अब हम क्या करने वाले हैं. वैसे तो बता ही दिया है कि ये onto भी नहीं है, तो फॉर नॉट onto पे ही अगर मैं फोकस करता हूं, अगेन लुक केयरफुली. फंक्शन गया था R2R, यहां पर एक एलिमेंट है -1 विच इज अ रियल नंबर. और याद रखिए अब जो चीज बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन मेरा क्या था, f ऑफ x इज x². मतलब अगर यहां सारे एलिमेंट x हैं तो यहां सारे एलिमेंट किस फॉर्म में हैं, x² की फॉर्म में. कॉमन सेंस. तो अगर यहां x है तो यहां x² है. दैट इज मैंने एक रियल नंबर पिक कर लिया -1. इसका मतलब वो इस फॉर्म में होना चाहिए, और इससे x आ गया ±√-1 विच इज नॉट अ रियल नंबर. क्या मतलब कि -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है. -1 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी. दैट इज -1 belongs to codomain do not have any pre-image. और यही तो फंडामेंटल डेफिनेशन थी कि अगर कोई भी एलिमेंट मैं पिक कर लेता हूं कोडोमेन का, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन में. तो आई प्रोवाइडेड यू विद वन सिंपल काउंटर एग्जांपल कि -1 मैंने लिया, आप -2 ले लो, -7 ले लो, रियल नंबर लेना है आपको, कैसा भी रियल नंबर ले लीजिए आप, √2 ले लीजिए. तो थिंक ऑफ एनी वन काउंटर एग्जांपल. So that way this function is not onto. Please make a note of it finally, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है. Last 10 seconds to go. So mark this question in your homework and this question in your homework. And if possible, greatest integer function. जितने भी मैंने फंक्शन लिए हैं, they are neither 1 nor onto. तो या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, सिग्नम फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, they are neither 1 nor onto. So think of providing with the counter examples. So please mark your attendance everyone in the chat box, and after marking your attendance, of course, you can leave the class. Thank you, sir. Okay, thank you. Take care.